हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो कैन हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है कि केव में अचानक पीछे से कोई आता है और ये शाओलिन टेम्पल का डिसाइपल होता है। वो बोलता है कि मैं आपके लिए ग्रेन बॉल और वाटर लाया हूँ, आप इसे खा लें। मूजिन सोचता है कि मैं ऑलमोस्ट पकड़ा ही जाता है ट्रेनिंग करते हुए। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक मार्शल मास्टर आएगा जिसका प्रेजेंस मैं डिटेक्ट नहीं कर पाया। थैंकफुली अबोध ने खांस कर मुझे अलर्ट कर दिया और ये पक्का हो गया कि ये मुझे यहाँ पर ट्रेन करने के लिए लाए हैं। मैं इसको और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मुझे बाहर जाना है। अबोध सोचते हैं कि मुझे लगता है कि मूजिन को और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है। मैं इसको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, वाकई ये केव बहुत ज़्यादा स्मॉल है ट्रेनिंग के लिए। ऑल राइट, तुम बाहर जाओ और ट्रेन करो। अबोध हिंचन नहीं जानते कि मूजिन बाहर जाकर क्या करना चाहता है। मूजिन सिर्फ केव के बाहर ट्रेन करने के लिए नहीं जा रहा, वो तो बाहर प्रोटीन हासिल करने के लिए गया है। और फिर हमें ग्रैंड मास्टर ह्यून ग्वांग की कंडीशन दिखाई जाती है। ब्यू ग्यून बोलता है कि मैंने रियलाइज़ नहीं किया क्योंकि मैं आपके ट्रीटमेंट में मदद कर रहा था, मगर आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं थैंक्स टू चेंजिंग द ट्रीटमेंट, जिसमें मीट भी इंक्लूड है। और मूजिन के इस सजेशन से ग्रैंड मास्टर की बॉडी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। इनकी बॉडी जो पहले बहुत ज़्यादा वीक होती थी और इसमें कोई मसल नहीं थी, और अब तो इनके बॉडी के डिफरेंट एरिया में मसल भी आना शुरू हो गई हैं। और इन मसल की वजह से और वो अब खुद से मूव कर रहे हैं, वो भी ब्यू ग्यून की मदद के बिना। फिर पीछे से दूसरा मोंक आकर बोलता है कि ब्यू ग्यून टाइम हो गया है। फिर ब्यू ग्यून बोलता है कि चलो अब मैं जाता हूँ और आज का लंच प्रिपेयर करता हूँ। ग्रैंड मास्टर किसी बात को बहुत ज़्यादा गौर से सोच रहे होते हैं। क्या मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका हूँ? ये सब कुछ मेरी ज़िद की वजह से हुआ है। टू थिंक कि मैं अभी रियलाइज़ कर रहा हूँ, वो भी इतने टाइम के बाद। ग्रैंड मास्टर सोचते हैं कि अबॉट ट्रेडिशन के साथ जुड़ा रहा और उसने इसको कायम रखा और इसके लिए वो खुद को ब्लेम कर रहा है। और उसने ये भी बोला था कि शाओलिन टेम्पल अभी डिफरेंट होता अगर मैं उसकी जगह अबॉट होता। पहले मैं उसकी बातों पर एग्री नहीं करता था, मगर नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो अपने आप को इतना ज़्यादा ब्लेम क्यों करता था। ये इस वजह से है कि मैं भी उससे कुछ डिफरेंट नहीं हूँ। ये सब कुछ मेरी फुलिशनेस की वजह से हुआ है। फिर ग्रैंड मास्टर अपनी पास की बातों को सोचते हैं जो उन्होंने दूसरों को कही थी। टू थिंक कि मैं दूसरों को जो बोलता था वो चीज़ अभी मुझे अंडरस्टैंड हुई है। हाउ रिडिकुलस आई एम। मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता था दूसरों की मदद के बिना, और अभी जब मैं थोड़ा सा रिकवर हो गया हूँ और खुद खड़ा भी हो सकता हूँ, और अभी वो चीज़ मुझे रियलाइज़ हो रही है। हमने चूज़ क्यों किया कि हम सफ़र करें? इसीलिए कि हम शाओलिन टेम्पल के ट्रेडिशन को बरकरार रख सकें। जब डिमोनिक कल्ट की स्पेशल टास्क फोर्स ने हम पर हमला किया था और मैंने अपना मार्शल आर्ट खो दिया और बिल्कुल बेकार हो गया, जो खुद से मूव भी नहीं कर पाता था, और मैं दूसरों को और अपने आप को ये बोलता रहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर डीप इनसाइड मी मैं ऑलरेडी बिल्कुल टूट गया था। मैं बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल था वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में, और मैं मार्शल आर्ट स्क्रिप्चर्स को भी बहुत हद तक अंडरस्टूड कर चुका था, और मेरा हार्ट जो बिल्कुल मायूस हो चुका था वो इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा था, बिकॉज मेरा एनर्जी कोर टूट चुका था और मैं एनर्जी एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहा था। आई अंडरस्टैंड नाउ। मैं बस ज़िद्दी था। इन द फ्यूचर में इवन अगर मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ वो डिसअपियर हो जाए, ये प्लेस और ये इसकी सीनरी स्टिल मेरे माइंड में एग्जिस्ट करेगी। इवन ये एग्जिस्ट करेगी अगर ये विजिबल भी नहीं। इवन इफ इट डजंट एग्जिस्ट इट्स स्टिल विजिबल। फॉर्म में एम्प्टीनेस होती है और एम्प्टीनेस में भी फॉर्म होती है, और एम्प्टीनेस के अंदर दूसरी चीज़ों के अलावा सिर्फ फॉर्म ही होती है, और एम्प्टीनेस फॉर्म के बिना कुछ भी नहीं होती। और यही सब कुछ ग्रैंड मास्टर अपने माइंड में सोच रहे होते हैं। फिर वो लोटस पोजीशन में बैठकर स्क्रिप्चर्स बोलने लगते हैं। मैं उन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग को कंबाइन करने वाला हूँ जो ऑलरेडी मेरे पास हैं, और ये जो मेरा हार्ट अभी चेंज हुआ है ये सब कुछ उस एनलाइटमेंट की वजह से है जो भी मैंने अचीव की है, और इसका नाम अल्टीमेट परफेक्ट एनलाइटमेंट है, और मैंने अल्टीमेट एनलाइटमेंट को अचीव कर लिया है। कहीं तरह की एनर्जी इस वर्ल्ड में फ़्लो करती हैं, और कैसे मेरी स्मॉल बॉडी इन सब को कंटेन कर सकती है। और फिर हमें कोर्ट हाल लीडर दिखाए जाते हैं जो कहीं पर जा रहे होते हैं, और अचानक वो बोलते हैं कि ये एनर्जी, और फिर वो भागते हुए कहीं पर जाने लगते हैं। वो बोलते हैं कि ये डेफिनेटली ग्रैंड मास्टर ह्यून ग्वांग की एनर्जी है, मगर इसमें कुछ डिफरेंट है,
और ये अनफेमिलियर फ्लो ऑफ एनर्जी कैसी है? क्या इसका मतलब? फिर कोर्ट हॉल लीडर वहां पर पहुंचते हैं और बोलते हैं कि वेट, ग्रैंड मास्टर हिनगुआंग की एनर्जी ऐसे फ्लो हो रही है जैसे इसमें बर्स्ट होने वाला है। क्या ये वही चीज है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? वो परफेक्ट इनलाइटमेंट को अचीव करने वाले हैं। और अचानक ग्रैंड मास्टर हिनगुआंग की बॉडी से एक येलो कलर की एनर्जी निकलती है और सीधा आसमान में चली जाती है। और इससे आसमान बिल्कुल क्लियर हो जाता है और बारिश बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो मॉन्क्स बोलते हैं कि ये रेन रुक गई है। दूसरे बोलते हैं कि ये लाइट, मैं सर्टन हूं कि ये ग्रैंड मास्टर हिनगुआंग की एनर्जी है। इसका मतलब इवन वो लोग जो एनर्जी से फेमिलियर नहीं है वो भी बता सकते हैं कि ये है क्या। ये एनर्जी जो बहुत ज़्यादा ब्राइट और आंखों को हर्ट करती है, ये ऑल्सो वार्म और मर्सीफुल है। ये ऐसी चीज़ है जो आउट ऑफ वर्ल्ड है मगर फिर भी डरा देने वाली नहीं। मास्टर हिनगुआंग ने निर्वाणा अचीव कर लिया और सारे मॉन्क्स स्क्रिप्चर्स बोलने लगते हैं। कोर्ट हॉल लीडर बोलते हैं कि ग्रैंड मास्टर, क्या आपने फाइनली एनलाइटमेंट अचीव कर ली? ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि जो चीज़ मेरे माइंड में थी फाइनली इसने मेरे हार्ट को टच कर लिया। कोर्ट हॉल लीडर अचानक किसी चीज़ को देखकर हैरान होने लगते हैं। अगर आपने निर्वाणा अचीव कर लिया है फिर भी आप बुद्धाहुड को हासिल क्यों नहीं कर पाए? ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि ये इसलिए है कि क्योंकि अभी भी मेरे कुछ अनरिजॉल्व मैटर रहते हैं और मैं ये निर्वाणा सिर्फ मूजिन की वजह से हासिल कर पाया हूँ। और मूजिन है कहाँ पर? कोर्ट हॉल लीडर बोलते हैं कि उसे 18 दिन हो चुके हैं कि वो वॉल फेसिंग पनिशमेंट को फेस कर रहा है, वो भी अबोध के साथ। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि राइट, ही रिसीविंग वॉल फेसिंग पनिशमेंट नाउ। और ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही। अचानक सारे लोग ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर डर जाते हैं और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। हमें दिखाया जाता है कि एक मॉन्क भागते हुए उस केव की तरफ जाने लगता है जहाँ पर मोजिन और अबोध अपनी पनिशमेंट को फेस कर रहे हैं। वो बोलता है कि अबोध और मोजिन, आप अपनी वॉल फेसिंग पनिशमेंट को ख़त्म करें और वापस आएँ। अबोध बोलते हैं कि मगर हमारे 10 दिन बाकी हैं। वो डिसेपल बोलता है कि यस बट मुझे ऑर्डर मिला है कि आप अपनी पनिशमेंट को ख़त्म करें और वापस आएँ। अबोध बोलते हैं कि व्हाट? अबोध बोलते हैं कि इन टर्म ऑफ फॉर्मेलिटी अभी हमें पनिशमेंट मिल रही है और किसकी हिम्मत हो रही है जो इसको फोर्सफुली ख़त्म करना चाहता है? वो मोंग ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे ये ऑर्डर ग्रैंड मास्टर हिनगुआंग ने दिया है। अबोध और मूजिन बोलते हैं कि क्या? अबोध बोलते हैं कि उन्होंने ऑर्डर दिया कि हम अपनी पनिशमेंट को ख़त्म कर दें। मूजिन बोलते हैं कि ये रिडिकुलस है, क्या ग्रैंडपा को कुछ हुआ है? आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।